सवाल आ गया कि पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी। बोल हरामजादी, इस पागल की क्या खता है? पागल कब गए? पागल भगवान, अभी बेटी की चिता खिलाफ ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जीने तो आता है, तुझे जलती हुई आग में जीऊंगा लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मातारी से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। आगे हमारे माननीय श्री पगड़ी जो कि ग्राम सभा बजेठी से चल कर आए साहब, ऐसे देखते हुए 21 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। नमस्कार, धन्यवाद। ये जगत जननी माँ, तू जग की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले माँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे बेटे का पागल पर ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ काली। देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो गई? तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा। एक दिन मौका मिला तो जेल से बाहर आया। उन सबको बहुत ढूंढा मेरे लाल, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सुना। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, तू मिल गया है ना, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब डाकू बने उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा मेरे लाल। तुझे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और तो मिल गए, लेकिन मेरी दीदी कहाँ है? अरे मेरे चाचा कहाँ है पापा? तेरे चाचा मेरे साथ है मुन्ना, मैं तुझे तेरे चाचा से मिला दूंगा। रही बात बेटी की, पापा हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़ कर दूर चली गई मुन्ना, इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस अब कभी नहीं आए। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। के किसान को हटा दो, नहीं तो मैं इसे जान से बाहर डालूंगा पापा। इसे जितनी जल्दी हो सके कह दो कि मेरी नजर से दूर हो जाए। बेटा नितिन, इस मारने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना।
ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इस मारने से अब कोई फायदा नहीं है। शोर मत मचा रहे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई बता, तेरे पेपर में बाधा जिले की खबर है? बांका जिले पहला एक खबर है, कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहां की सारी मुर्गियां उबले उबले अंडे देने लगी। यहाँ तो ठंडी पड़ रही है, यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है। तो क्यों नहीं उबले उबले अंडा दिया रे? सारे मुर्गी उबले उबले अंडे दे रही, उसके पेट में भट्टी लगी है। दूसरे में देख लेता हूँ। पेपर में जो लिखा है साफ साफ पढ़ के सुना दे, नहीं तो इतनी मार मारूंगा कि कहीं दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, ऊंचाहार एनटीपीसी में दो कुत्ते नंगे तार के कनेक्शन कर रहे थे। कुत्ते नंगे तार के कनेक्शन कर रहे थे, बिजली के तार बना लिया है, साले कनेक्शन करा रहा है कुत्तों से। कितना कनेक्शन कराता है? बादल लेके खबर सुना, बादल लेके। सरदार जी, बादे जिले में की खबर है कि आजमपुर थाने में नंदनी नाम की लड़की की फांसी होगी। सुबह 6:30 बजे नंदनी नाम की लड़की यानी औरत की फांसी होगी। अगर कोई मिलना चाहता है जाके मिल सकते हैं। भैया वो नंदनी कोई गैर नहीं भैया, वो मेरी धर्म पत्नी है भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास पढ़ता हूँ भैया, चल करके उसे बचा लीजिए। सरदार जी, पेपर का पैसा दे। पेपर का पैसा चाहिए तुझे? अरे सवेरे सवेरे बोहनी खराब हुई। अच्छा बोहनी चाहिए तुझे, ले पैसा दे रहा। सरदार जी, हमें को कैप्सूल न बर्दाश्त कर तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जाए यहाँ से। मैं तो सारे इतनी गोली मारूंगा कि तेरा भेजा नहीं तंदूर की जली हुई रोटी नजर आएगी। सवेरे सवेरे मोहनी रही 12 पैसा पिलाई। हाँ भैया, यदि ऐसी बात है, नन्नई तेरी पत्नी है तो बहू को मैं बचाऊंगा। किसी भी हालत में बहू की फांसी नहीं होने दूंगा मुन्ना, बहू को मैं बचाऊंगा। करार दिया, चल तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय चंदू भैया, ये गए चंदू भैया जो किसी ग्राम सभा से सुंडी के निवासी 11 रुपए का पुरस्कार का तहसीन देखते हुए पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। लिया चला बैठो अदालत, हम अपन पूरे गुनाह कबूल कर लिया चला मेरे साथ। चौकीदार साहब, नंदनी नाम की औरत जो थाने में बंद है, जी साहब, कोर्ट से आदेश आया है कि उसको 6:30 बजे फांसी कर दी जाए। जी साहब, फांसी का समय हो रहा है, जाओ नंदनी को ले आओ। ठीक है साहब। चौकीदार, जी साहब, इसके हाथ से खड़ी खोल दो। ठीक है साहब। देखो नंदनी, अब तुम्हारी अभी थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी और तुम्हारे प्राण पखेरु इस तन को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा
हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोलो साहब, आप पूछ रहे हैं तेरी क्या ख्वाहिशें, खाना चाहती है, कुछ पीना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है? साहब, ऐसी भी अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन साहब, मैं खाकर क्या करूंगी, पीकर क्या करूंगी? रही बात मिलने की साहब, एक इच्छा है मेरी, आखिरी ख्वाहिश यही है, अगर आप मिला सकते हैं मेरे इस पिता तुल्य भाई से मिला दीजिए साहब, मेरे भैया से मिला दीजिए। तेरा कहने का मतलब ना तो तू कुछ खाना चाहती है ना कुछ पीना चाहती है, और मिलना चाहती है तो तू अपने भाई से मिलना चाहती है। लेकिन एक बात ये बता कि तू कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है और तेरे भैया का क्या नाम है? जब तू अपने भैया का नाम बताएगी तभी तो मैं उसे ढूंढ सकूंगा, बगैर नाम पता का कैसे ढूंढूंगा, कैसे पता लगाऊंगा? आप मेरे भैया का नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ, मेरा नाम जानना चाहते हैं, इसलिए साहब मैं बता रही हूँ। नंदनी नाम बाबू हमारा सुनो, अकबरपुर की हूँ मैं रहने वाली, सुनो नाम से खर भैया का हमारे, सुनो नाम से नाम से कर भैया का मेरे, सुनो करे हमारे पिता, नाम से कर भैया का। मेरा नाम नंदनी है, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। हम भाई बहन गरीबी के कारण, लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर बॉम्बे शहर जा रहे थे। उस समय ऐसी गम की आंधी आई तो ऐसा गम का तूफान आया कि मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए, मेरे भैया का नाम से करता। क्या भगवान, ये मैं क्या सुना हूं मालिक, कि जिस बात की तलाश में मैं दर भटका बहुत ढूंढा, वो बात मुझे मिली तो आज इस मौके पर मिली कि जिसे मैं फांसी देने वाला हूँ वही मेरी बहन नंदनी है। क्या मेरे मालिक, ये तेरा कैसा करिश्मा है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। लगा लूं गले से तेरा भाई से कर खड़ा सामने,
चले गए थे भैया। अरे बहन मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैं तो तुझे बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन तेरा कहीं पता न चला। और आज तो मिली जो इस मौके पर मिली गुड़िया कि आज तेरी फांसी होने वाली है। मैं कितना बड़ा भागा भाई हूँ कि जिस बहन को अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से खाना खिलाया, आज वही भाई अपने हाथों से अपनी बहन के गले में फांसी का फंदे पहनाएगा और उसे मौत के घाट उतार देगा। हे मेरी बहन, देख, चाहे मुझे नौकरी क्यों न छोड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने ही हाथों से तेरे गले में फांसी का फंदा नहीं पहनाऊंगा। नहीं भैया, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे भैया। अरे यार, अपनी बहन की मुंह माया में आकर भैया कानून से मुंह मोड़ लोगे भैया। ये दुनिया वालों का विश्वास कानून से उठ जाएगा भैया। वर्दी पहनते समय आपने कसम ली थी भैया कि वर्दी की याद में चाहे मेरा कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप कोई भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो भैया आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। आज मैं आपको देख ली हूँ भैया, और मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लूंगी भैया। कि आज ये बता, मैं तुम्हें बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और इन्हीं आंखों से, अपनी आंखों से मैं कैसे तुझे फांसी पर झूलते देख सकूंगा बहन? ये मुझसे नहीं होगा बहन, ये मुझसे नहीं होगा। भैया आप अपने आंखों के सामने मुझे मरते नहीं देख सकेंगे भैया, लेकिन मैं उपाय बता रही हूँ भैया। ना मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देती हूँ, आपको मेरी सूरत दिखाई नहीं देगी भैया, आप मेरी फांसी साफ से कर दीजिए भैया। चाहता हूँ कि लिखा कोई मिटा नहीं सकता भैया। आज मैं तुम्हें देख ली हूँ, मैं शौक से बच सकती भैया, लेकिन अनजाने में मुझसे कोई भी दूर हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तुझसे कोई भूल नहीं है, ना तो तुझसे भूल हुई है, ना तो मुझसे भूल हुई है। हाँ, भूल हुई है तो उस ऊपर वाले से। भैया आज सब कुछ होते हुए भी मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है भैया। उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा, आज मेरा कोई नहीं।
डूब की नैया कहना मेरे साथ। डूब की नैया कहना मेरे सहारा, मैं तुझे किनारा दे दीजिए भैया। अब आपको मैं दिखाई नहीं दूंगी भैया। हाँ बहन। चौकीदार बहन के गले में फांसी का फंदा डाल और देख, मैं नंबर 3 तक गिनती बोलूंगा। नंबर 3 बोलने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना, समझ गया? ठीक है साहब। लगा दिया फांसी का फंदा? जी साहब। मैं नंबर बोल रहा हूँ। जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारे की फांसी हो रही है, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। ओ डाकू सुल्तान सिंह, तुम वादे के बहुत पक्के निकले। 24 घंटे बीते ही नहीं, 24 घंटे के अंदर तुम हाजिर हो गए और कह रहे हो कि असली खूनी, असली कातिल को मैं अपने सामने लाया हूँ। चौकीदार बंदूक रख दो उधर। ये बताओ सुल्तान सिंह, बेल्ट खोल लो। ये बताओ सुल्तान सिंह कि असली कातिल कौन है और किसे लाए हो तुम? साहब सब कुछ बताऊंगा और सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। ठीक है डाकू सुल्तान सिंह। चौकीदार साहब, नंदनी के गले से फांसी का फंदा निकाल दो और फांसी के तख्ते पर से नीचे उतार दो। बताओ सुल्तान सिंह कि तुम किसे लाए हो और कौन है वो कातिल जो कि तुम उसे पकड़ कर लाए हो? साहब जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी हो रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। मेरी सौतेली माँ कलावती भक्ति है। क्या कह रहे हो? जिस मासूम बच्चे का कत्ल हुआ वो कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति है। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ पर सुल्तान सिंह? मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, ये सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। ठीक है इधर चलो। तो तुम्हें हो कलावती भक्ति? हाँ साहब। वाह, कंठी और माला से, चंदन से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम वास्तव में भक्ति हो। लेकिन ये भक्ति के नाम पर तुम कलंक का टीका हो। भक्ति के हाल में तुम कत्ल करती हो, वो भी मासूम बच्चे का कत्ल करती हो। बोल ऐसा क्यों किया तुमने? आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ साहब, हमने गुनाह किया है, मैं गुनहगार हूँ, मैं औरत नहीं बल्कि गाय हूँ साहब। क्योंकि मैं अपना रास्ता खेल तो परिवार उजाड़ डाली साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरे घर में जितनी हत्याएं हुई है सब हमने किया है साहब।
जितनी हत्याएं हुई है सब तुमने की है। अरे सोच कलावती भक्ति, बड़ों का कत्ल की ठीक है, लेकिन वो छोटा सा मासूम बच्चा जो कि इस धरती पर आया और अच्छी तरह से दुनिया भी नहीं देख सका, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या उसका कत्ल कर दी? मैं अपना गुनाह कबूल कर चुकी हूँ साहब, कबूल कर चुकी है। आप चाहे तो मुझे गोली मार सकते हैं या तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे सब मंजूर है साहब। हे कलावती, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुझे कोर्ट में ले चलूंगा, कोर्ट जो तुझे सजा देगी वो सजा कोर्ट के हैसियत से मंजूर करेगी सजा अपने आप, अपने हैसियत से। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? चौकीदार लगाओ डाकू सुल्तान सिंह के हाथ में हथकड़ी और कलावती भक्तिन के हाथ में हथकड़ी, इन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले चलते हैं थाने। कल इन दोनों को चार्जशीट बना करके इन दोनों का चालान करूंगा। इसके बाद देखता हूं कि कोर्ट इन दोनों को कौन सी सजा देती है। साहब, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई घर नहीं है। डाकू सुल्तान सिंह, तुम बहादुर हो जो कि और बात के बहुत पक्के हो, जो कि जो वादा किया वो वादा करके निभा दिया, वादे से अपने मुकरे नहीं। और मुझे खुशी मिल गई कि वर्षों बाद मेरी बिछड़ी हुई बहन मुझे मिल गई, और एक खुशी और मिल गई कि मेरी बहन का घर भी बस गया है और मेरी नौकरी भी बच गई। तीन तीन खुशियां मुझे साथ में मिल गई। इससे ज्यादा खुशी एक भाई को और क्या मिल सकती है? क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? आपका भाई कमल जो है, नंदनी मेरी बहन है। और आप तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। मैं आपका रिश्तेदार कैसे निकला? साहब, जिसे आप बार बार सुल्तान से कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान से नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार है और मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। साहेब बोल। देखा साहेब, आपके दो खुशी ना आई, चार चार खुशी। वो कैसे? कैसे? हाँ? अरे साहेब, पहला नंबर है कि आपके बहन मिल गए, हाँ? 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 और आपके नौकरी बच गई हाँ? ना, हाँ? और तीन तीन भी बहनों ही मिल गए। तीन तीन बहनों कैसे? अरे एक मान ला बड़े वाले कि छोटे वाले, एक ही मान ला हम ही होंगे। अबे तू मेरा जीजा बनेगा, तू मेरा बहनों ही बनेगा? हाँ? मैं मानता हूँ हाँ? कि मेरी बहन चमन की भाई, चमन का भाई मेरा जीजा हुआ और चमन कुमार मेरे बहनोई हुए। हाँ? लेकिन तू साले चमन कुमार का कौन है? अरे तो हम भाई ही ना, साले तू मेरा भाई है कि उसका भाई? नहीं, हम दोनों जने भाई हैं। हट! एक काम कर, ले चल थाने। साहब, मैं थोड़ा नंदनी से बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं नंदनी बात करूँ। नंदनी, आज मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे मेरे को मत डालिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये मेरे भाई का लिखा था जो मेरे सामने आया। लेकिन नंदनी, आज अफसोस की बात यह है कि बहुत दिनों के बाद मेरा हंसता खिलता परिवार मिला। आज ये जो है मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया जेल जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जेल जाने के पहले पहले हम दोनों प्राणी बड़े भैया से आशीर्वाद ले लें। आओ।
भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों को जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूँ मुन्ना, लेकिन जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ मुन्ना। बोलो, मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? भैया आपकी आज्ञा सदैव स्वीकार, मैं सर कटा सकता हूँ, सर नहीं झुका सकता। आप आदेश करें, कौन सी अमानत मुझे सौंपना चाहते हैं भैया? मुन्ना कमल, वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसके सर से इसके माँ का साया उठ गया, और आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ मुन्ना। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इसे कभी मेरी याद तक ना आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना मुन्ना। बड़े भैया आखिर अब कौन रह गया मैं हम लोगों के लिए? यही केवल मेरा मुन्ना ही तो है ना, नितिन है। देखिए भैया, आप जेल तो जा रहे हैं, नितिन मेरे साथ रहेगा। नंदनी इसे माँ का प्यार देगी, मैं इसे पिता नहीं, पिता चाचा का प्यार दूंगा, मेरे साथ रहेगा, कभी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। रही बात आपकी, तो मैं अपने सीनियर वकीलों से बात करके जल्द से जल्द आपकी रिहाई जरूर कराऊंगा भैया। कमल कुमार, अब तो तुम मेरे रिश्तेदार हो। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे भाई चमन कुमार की जितनी कम से कम सजा हो सकेगी, मैं कोशिश करूंगा कि उतनी कम से कम सजा हो, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द तुम्हारा भाई जेल से छूटकर अपने परिवार में आए, अपने घर आए। अच्छी बात। काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथी, सारिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल, मालिक रौनक विश्वकर्मा, मैनेजर इद्रिस डांसर, संचालक भगेंद्र राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे वास्ते हुए निराश, एक कफन में जली दुलास, उर्फ डॉक्टर सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से कहीं त्रुटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं, हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान जरूर करना। इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय